नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन 2022 में हुए फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर 3 घंटों का होता है, जिसके लिए 75 अंक मिलते हैं। अगर आप पूरा सही कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको पूरा अंक दिया जाता है। साथ ही में आपको अपनी राइटिंग पर भी फोकस करना होता है। अगर आपकी राइटिंग सही होती है तो आपको पूरा अंक दिया जाता है। अगर जितनी अच्छी आप राइटिंग से लिखेंगे उतने अच्छे एग्जामिनर खुश होंगे, तो अच्छे मार्क देंगे। यह जो पेपर होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, खंड आ, खंड बा एंड खंड सा में। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उसका अंक उसके सामने दिया होता है और सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य होता है। आइए देखते हैं खंड आ में कौन सा क्वेश्चन आया होता। खंड आ के लिए आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। आइए देखते हैं मित्रों कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। एक्सप्लेन द प्लैंक रेडिएशन ला। प्लैंक का रेडिएशन ला समझाइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसके बारे में आपको 50 शब्द में लिखना होता है। क्वेश्चन पहला का सी है, राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन आइटम। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग का समीकरण निकालना होता है इसमें। और क्वेश्चन नंबर ए का डी है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको एक अंतर स्पष्ट करना होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन ए का ई, ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ H2 प्लस आयन। H2 प्लस आयन के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें निकालना होता है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आज में आया पूछा गया था कि गिव रीजन वाई डायपोल मोमेंट ऑफ H2O इज 1.85 d while that of CO2 इज 0। कारण बताइए कि क्यों H2O का ध्रुव आगुण 1.85 d और जबकि CO2 का 0। इसमें आपसे पूछा गया था कि H2O का ध्रुव 1.85 क्यों है और CO2 का 0 क्यों है। आपको इसमें यही बताना था। आइए क्वेश्चन एक का जी देखते हैं। एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपको सिलेक्शन रूल बताना है इसमें। आइए देखते हैं 1 का एच क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रिवर्स ऑस्मोसिस। विपरीत प्रासरण को आपको इसमें समझाना था कि विपरीत प्रासरण क्या होता है। एक्सप्लेन नॉर्मेलिटी को समझाइए, मतलब आपको नॉर्मलता को बताना था कि नॉर्मलता क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर पहला का जे है, व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी। शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होती है, आपको इसके बारे में बताना था। आइए मित्रों खंड बा में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। इस पिछले की तरह खंड बा में भी आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है और इसके आंसर के लिए आपको कम से कम 200 वर्ड में लिखना जरूरी होता है। 200 वर्ड से कम ना हो और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क निर्धारित होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको 8 अंक मिल जाएगा। और इसी तरह इसको आपको सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने होते हैं और आप 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 40 मार्क गेन कर लेंगे। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया होता है इस बार।
आया होता है कि व्हाट इज हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कैलकुलेट द certainty in position delta x of an electron if the uncertainty in velocity delta v is 5.7 into 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 10 velocity delta v is 5.7 into 10 की पावर 6 m second inverse m इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, h इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 kg m स्क्वायर s माइनस 1। आपको इसमें हिजनबर्ग की अनिश्चितता का प्रिंसिपल बताना था और उसके लिए पोजीशन कैलकुलेट करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सप्लेन डायपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल, द परमानेंट डायपोल मोमेंट ऑफ HI इज 0.38 d एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ HI बॉन्ड इज 1.60 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HI बॉन्ड इक्वल टू 4 इंटू 8 10 की पावर माइनस 10। आपको डायपोल के मोमेंट के बारे में बताना था और उसके लिए डायपोल मोमेंट HI का डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना था। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा आया हो था। डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट करना था। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें बताना था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती हैं। तीसरा का भी है सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती हैं, सिग्मा ऑर्बिटल क्या होती हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं। एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए आपको सिलेक्शन रूल इसमें बताना था। आइसोटोप इफेक्ट ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए आइसोटोप के बारे में बताना था कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री के इसको लॉ को समझाना था। इस क्वेश्चन नंबर चौथा का अगर आपको नहीं आता तो आप इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको अणुसंख्य गुणधर्मों को परिभाषित करना था और उसके पार्षद आपको एक अणुसंख्य गुणधर्म है इसके लिए दर्शाना था। आइए क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को समझाइए। पांचवा का ये है इंटरनल कन्वर्जन IC एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर कन्वर्जन क्या होता है, इंटर क्रॉसिंग सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, इसके बारे में बताना था आपको। आइए पांचवा का बी देखते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना था। आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, निम्नलिखित पर आप एक छोटा सा नोट्स लिख सकते हैं। पहला ये राउल्ट लॉ पर आप नोट्स लिख सकते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन छठवा देखते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी इंफ्रारेड एक्टिव एंड रमन एक्टिव, इसमें आपको बताना था कि इंफ्रारेड एक्टिव और रमन एक्टिव के लिए मॉलिक्यूल के क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सा मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव होगा, कौन सा रमन एक्टिव होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं।
कंपेयर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तुलना करनी थी, एंड मॉलिक्यूलर आइडियल थ्योरी, दोनों के बीच में आपको तुलना करनी है। आइए देखते हैं खंड 7 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स। प्रत्येक क्वेश्चन को में से आपको इसमें 5 क्वेश्चन दिया होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना होता है। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 500 वर्डों में देना होता है। अगर आपको 500 वर्ड में पूरा आंसर सही से दे लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क मिलता है। अगर आप 10 मार्क मिलता है तो अगर 2 क्वेश्चन सही से करते हैं तो आपको 20 मार्क आप आसानी से पा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। 7वां का ये है, ड्राइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन को ड्राइव करना था। और 7वां का बी है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरामीटर्स एंड डायमेंट्स। ये 7वां का ये है, 5 नंबर का ये है, और बी भी 5 नंबर का है। तो आप अगर ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। डी ब्रॉगली समीकरण को उत्पत्ति कीजिए, अन्य चुंबकत्व पश्चिम विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ साइन इक्वल टू ए साइन n पाई x अपॉन l एंड e इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर where l is लेंथ ऑफ 1 डायमेंशन बॉक्स। आपको साइन इक्वल टू ए साइन n पाई x अपॉन l एंड e इक्वल टू n स्क्वायर h अपॉन स्क्वायर में h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, इसमें आपको एक्सप्रेशन देना था और 1 डायमेंशन बॉक्स के थ्रू। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन कौन सा आया था। व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रा, डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ रमन लाइंस, राइट डिफरेंस बिटवीन रमन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उसके ओरिजिन तथा उसके रमन और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के में आपको अंतर स्पष्ट करना था। आइए देखते हैं अगला 10वां क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी 2। अगर आप किन्हीं 2 पर अगर शॉर्ट नोट लिखते हैं तो आपको इसमें भी आपको 5-5 के करके 2 क्वेश्चन अगर करते हैं तो 10 अंक मिल जाएगा आराम से। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। 10वां के ए में पूछा गया था कि जैवलांसी डायग्राम क्या होता है, और बी में क्वांटम यील्ड, आप क्वांटम यील्ड से क्या समझते हैं। 10वां का सी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप इन्हीं चारों में से अगर आप 2 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क आसानी से मिल जाएगा। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन कौन सा है। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 2 को समझाइए। बॉर्न ओपन हाइमर अप्रॉक्सीमेशन, एंड वी हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी है फॉस्फोरेंसेस, और डी है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अगर आप 11 में से अगर किन्हीं 2 का अगर क्वेश्चन का आंसर अगर पूरा सही दे देते हैं तो आपको 10 अंक आराम से मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।